देवेंद्र जी, लोकसभा चुनावों से जनता का मूड चेंज है। 5 कांग्रेस को आ गई, 5 भाजपा को आ गई, नहीं था भी ऐसे कांग्रेस को मिली। लेकिन अब ना कांग्रेस के प्रति अच्छी बात है लोगों के बीच, लेकिन एक शंका है भी 10-10 लोग कह रहे हैं कि हम भावी विधायक हैं। लेकिन ये तो एक संकेत है। सभी लोगों को संभाले रख पाएंगे? 2,500 लोगों ने आवेदन किया है, जो कि आप लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आए हैं। प्रश्न तो पुराना है, क्योंकि आप लोकसभा सांसद बनने के बाद पहली बार आए हैं। कुमारी शैलजा ये कहती हैं कि अगर गलतियां ना होती तो सीटें और ज़्यादा होती लोकसभा में। प्रश्न का जवाब रह गया जी। शैलजा जी ने ये कहा था भी गलतियां हुई हैं। मीडिया को भी नियंत्रित किया जाए। सामने आ रहा है, हम गाँवों में जाते हैं तो एक जातिगत द्वेष सामने आ रहा है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जातिगत द्वेष सामने आ रहा है। लोग ना जातियों के आधार पर थोड़े थोड़े बंटते नजर आ रहे हैं। गाँव में हमें नजर आ रहा है। धन्यवाद हरियाणा के। और अगर भीतरघात की FIR कहीं कट रही तो भाजपा के मुख्यालय पे कट रही है। बिल्कुल क्वेश्चन है। आप कुर्ता पजामा डालना भूल गए, फुर्सत ही नहीं लगी। भी जाते हैं। अच्छा, सुबह और शाम दोनों जगह चलता हूँ ना, तो जब कुर्ता पजामा डाल के फिर AC में जाते हैं तो पहले 1-2 दिन कुर्ता पजामे पहने थे मेरे, घर जुकाम हो गया। ये ड्राई फिट है ना, सूख जाती है। जो पक्की नौकरी थी, पक्की नौकरी और नौकरी में हर वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको इस सरकार ने पक्की नौकरी खत्म करके गरीब आदमी की सारी हमारे समय चल रही योजनाओं को बंद कर दिया गया। 100 गज की प्लॉट की योजना, इंदिरा आवास योजना की मकान हमारे समय आते थे। जो पीने के पानी की टंकी टूटी और नल की व्यवस्था हमारे समय की गई थी, पानी का कनेक्शन, पानी के बिल पकड़ा दिए गरीब आदमी। किसान के लिए ये इतना अत्याचारी शासन क्यों साबित? ये हमारे प्रश्न इस तरह के प्रश्न है। जो खेलों में नंबर 1 हरियाणा था, आज वो नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों बन गया? पंजाब से भी आगे हरियाणा नशे में क्यों पहुंचा? 10 साल की सरकार के शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी के नीचे कर दो, थोड़ा पीछे नहीं हो। धन्यवाद आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक अभियान हरियाणा मांगे एक साथ। इस अभियान के माध्यम से आज से लगभग 1 महीने पहले हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से 15 सवाल हमने पूछे थे। सत्ता पक्ष से विपक्ष जिम्मेदारी होती है, 10 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो हम जनता के दिमाग में बहुत से सवाल हैं, विपक्ष के दिमाग में बहुत है, तो हमने सारे सवाल उनसे पूछे थे। और ये अभियान हमने चलाया था कि डोर टू डोर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश के घर घर में जाके बीजेपी से ये सवाल हम पूछेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 1 महीने में हमारे एक भी सवाल का जवाब देने के बाद दूर की बात है। जब बताती भी है भाजपा तो हमारे सवालों का जवाब कम देते हैं। ये आपने देखा फतेहाबाद में ही, आपने देखा अपने काम गिनवाने के भी इनके पास काम नहीं है। ये काम गिनवाते हैं। नायब सिंह ने हमारे समय के हमारी सरकार के काम गिनवाए और उसके बाद DPRO पे कार्रवाई करी, आपने देखा। बाकी जगह तो फिर उसके बाद काम गिनवाना ये बंद हो गया। फिर तो ये कहना शुरू कर दिया कि हम क्यों हिसाब दें, हमको काम गिनवाए। ये आपको दिखाई दे रहा है। 15 बड़े सीधे से सवाल थे, बड़े स्पष्ट से सवाल हमारे कि भारत सरकार के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है?
भारत सरकार के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा क्राइम अपराध आ रही है। वैट दरों के हिसाब से देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? जन विरोधी पोर्टल आईडी जब गुजरात जैसे प्रदेश में नहीं है तो हरियाणा की जनता को जन विरोधी पोर्टल और आईडी में क्यों उलझाया गया? एक तरफ जनता को उलझा दिया पोर्टल और आईडियों में, दूसरी ओर हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्ती में। ये आपके सामने है। अग्निवीर और कौशल निगम के माध्यम से आप देख रहे हैं कच्ची नौकरियों से किस तरह शोषण किया जा रहा है हरियाणा में नौजवान। ऐसी समाज और ओबीसी समाज की अधिकारों से उनको वंचित रखा गया। जो पक्की नौकरी थी, पक्की नौकरी और नौकरी में हर वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको इस सरकार ने पक्की नौकरी खत्म करके गरीब आदमी की सारी हमारे समय चल रही योजनाओं को बंद कर दिया गया। 100 गज की प्लॉट की योजना, इंदिरा आवास योजना की मकान हमारे समय आते थे। जो पीने के पानी की टंकी टूटी और नल की व्यवस्था हमारे समय की गई थी, पानी का कनेक्शन, पानी के बिल पकड़ा दिए गरीब आदमी। किसान के लिए ये इतना अत्याचारी शासन क्यों साबित? ये हमारे प्रश्न इस तरह के प्रश्न हैं। जो खेलों में नंबर 1 हरियाणा था, आज वो नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों बन गया? पंजाब से भी आगे हरियाणा नशे में क्यों पहुँचा? 10 साल की सरकार के बाद हर हरियाणा वासी के दिलों में एक सवाल है और हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। हमारी बेटियों को जंतर मंतर पे सड़क पे आना पड़ा तो हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के आगे स्कूल बंद कर दिए ना, 5000 स्कूल बंद करने का काम किया आपको पता। तो ये हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा इस सरकार में और इतनी अनसुनी क्यों? ये हमारे सवाल थे। आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे ये सवाल पहुँचे। विकास की पटरी से हरियाणा क्यों उतरा? आप खुद सवाल खुद बता सकते हैं कि फतेहाबाद में कोई एक काम हुआ विकास का या हरियाणा में कोई बड़ी परियोजना आई हो तो आप बताओ। 10 साल कोई परियोजना के लिए प्रयास भी किया तो आप बताओ। और यही कारण है कि 10 साल में कुछ किया नहीं तो 10 साल के बाद जब गिनवा रहे हैं, हमने सवाल पूछा तो उस जवाब में जो गिनवाते हैं तो हमारे ही काम गिनवाते हैं और उसके बाद सस्पेंड कर रहे हैं डीपीआरओ। हमारी मांग है ऐसी सरकार खुद को सस्पेंड करे। उसने आपके विकास कार्यों का हिसाब बना के हमारी डिमांड है ऐसी सरकार खुद सस्पेंड हो जिसको पहली बात तो ये नहीं पता कि ये काम सरकार में हो है कि इनकी सरकार में हो, तो ये नहीं पता। और दूसरी बात गिनवाने के लिए जिस सरकार के पास काम ही ना हो और जानकारी ना हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं, आपने हिसाब की बात करी, उन्होंने हिसाब बना के दिया, सस्पेंड हो गया ये दोनों। ये मुख्यमंत्री जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं चुनाव से, ये घोषणाएं कबूलनामा है कि ये सरकार ने 10 साल हरियाणा की जनता का शोषण करने का काम किया है और जनता को हर तरीके से दुख दर्द देने का काम किया है। 10 साल में अगर काम होते अच्छे तो काम के आधार पर वोट मांगते। अब तो हर घोषणा इस सरकार की विफलता का प्रतीक है। 500 रुपये गैस पे सिलेंडर की घोषणा कांग्रेस से जो चोरी करके कांग्रेस के घोषणा पत्र से उन्होंने कहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि 10 साल तक 1100 सिलेंडर में बची हुई थी जनता से। अगर वो 1100 ठीक होते तो ये आखिरी महीने में 500 का नहीं कहते भाई। अगर 10 साल तक तो 1100 में रिफिल कराया, आखिरी महीने बोला जी आखिरी महीना आखिरी रिफिल, जो आखिरी महीने में रिफिल, और वो भी रिफिल आपको पता है कि भाई अगर ये लागू होगी महीने में कौन सी दिन, बोला जी आखिरी जो अपना जो रोटी को 2-4 वो 500 रुपये और पूरे 10 साल 1100 रुपये। ये तो हर घोषणा, आप हर घोषणा की सरकार ने कितना जो है अपनी विफलता को खुद मान रहे हैं। ओबीसी की क्रीमी लेयर की घोषणा जो उन्होंने बढ़ाई 6 लाख से 8 लाख, अब तो कोई नई नौकरी लग नहीं सकती 20 दिन में। वो तो अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ वैसे उसका, यानी कि 6 लाख गलत था, यानी कि ओबीसी समाज के हजारों लाखों बच्चों को वंचित रखा गया 10 साल तक। ये हर घोषणा ये इनकी विफलता का प्रतीक है, कबूलनामा है कि हमने काम कुछ किए नहीं।
आपने हरियाणा मांग के हिसाब में 25-3 हलकों का दौरा किया है। हरियाणा मांग के हिसाब में 25 से 30 हलकों का दौरा किया आपने, तो उसमें आपकी जनता का क्या रुझान है? क्या अभी ये मैं हरियाणा मांगे हिसाब जो हमारा अभियान है ये 32वां हल्का 32वां 32वां हल्का है। ये 32वां हल्का फतेहाबाद और 31 हल्कों में एक से बढ़कर एक जो रुझान लोगों का मिला है। हर वर्ग का आशीर्वाद मिला है। हजारों की संख्या में हर जो यात्रा हर अभियान के तहत हर हल्के में मैं समझता हूँ कि जो है अप टू 5 किलोमीटर्स की पद यात्रा रहती है, किसी में थोड़ा बहुत कम, किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो हर विधानसभा क्षेत्र में आज ये 32 है, इससे पहले 31 के 31 विधानसभाओं में एक से बढ़कर एक। दीपेंद्र जी लोकसभा चुनावों से जनता का मूड चेंज है। 5 कांग्रेस को आ गई, 5 भाजपा को आ गई, नहीं था भी ऐसे कांग्रेस को मिली। लेकिन अब ना कांग्रेस के प्रति अच्छी बात है लोगों के बीच, लेकिन एक शंका है भी 10-10 लोग कह रहे हैं कि हम भावी विधायक हैं। लेकिन ये तो एक संकेत है कि आज जो 2500 के करीब, आपकी बात सही है, जो है जो ये जो रेशो है 10 से भी ज़्यादा है, क्योंकि 2500 लोगों ने आवेदन किया है 90 सीटों के लिए। तो मगर ये इसका एक पहलू ये है कि एक संकेत है कि कांग्रेस के इतने नेता, इतने कार्यकर्ता अगर परिस्थितियों को देखकर ये मान रहे हैं कि चुनाव में मौका मिलेगा तो वो जो है जीत सकते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ ये है कि लोगों में कांग्रेस की अच्छी लहर है, जो आपने कहा सभी लोगों को संभाले रख पाएंगे। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक कांग्रेस की पार्टी की बात है, पार्टी का भी दायित्व रहेगा कि जो है इन सभी साथियों को, क्योंकि टिकट वितरण में तो 90 उम्मीदवार आएंगे, मगर 2500 लोगों ने आवेदन किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बाकी लोग तो सभी को साथ लेके चलने की कोशिश। और ये हुड्डा साहब कह चुके हैं, हुड्डा साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था जब ये हमारे अभियान की एक तैयारी बैठक हो रही थी शायद सोनीपत में, उस समय हुड्डा साहब ने कहा था कि भाई जो जिनको टिकट मिलेगी, मगर उसके अलावा जो बाकी सभी साथी जो साथ देंगे कांग्रेस पार्टी का अच्छी तरीके से, उन सबको कांग्रेस सरकार बनते ही तुरंत सब साथियों को उसमें भागीदारी मिलेगी। चाहे कहीं सरकार में अलग अलग पद होते सो जो है तरीके से सरकार में भागीदारी को इंश्योर किया जा सकता है, तो सभी का मान सम्मान भी करेंगे और तुरंत कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही दीपेंद्र जी सब साथियों को साथ। आप लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आए हैं, प्रश्न तो पुराना है क्योंकि आप लोकसभा सांसद बनने के बाद पहली बार आए हैं। कुमारी शैलजा ये कहती हैं कि अगर गलतियां ना होती तो सीटें और ज़्यादा होती लोकसभा में। आप सही बात है, मैं पहली बार आया हूँ लोकसभा चुनाव के बाद फतेहाबाद में, प्रेस से पहली बार इलेक्शन हो रहा है। तो इस अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी फतेहाबाद वासियों का भी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र वासियों का भी, और हरियाणा सारे प्रदेश वासियों का। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने बड़ा फैसला किया था आदमपुर उपचुनाव से पहले, और हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस की कमान चौधरी उदयभान जी को सौंपने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक विश्वास व्यक्त किया केंद्रीय नेतृत्व में, और उसके बाद हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव देश के 29 प्रदेशों में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत 47.6%, जो मत प्रतिशत देश में सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन की, केवल कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु में स्टालिन हमारे मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में हमारी सरकार है, केरल में इंडिया गठबंधन के ही एक सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं, या तेलंगाना में हमारे, तो या हिमाचल प्रदेश में, कि सभी प्रदेशों से ज़्यादा मत प्रतिशत कहीं आया तो हरियाणा के अंदर आया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं लोगों ने जो एक साफ संकेत दिया कि हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, तो ये लोकसभा चुनाव के माध्यम से वो संकेत दिया है। और साथ में यहाँ भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को काम किया है। तो
तो ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा लोग का आशीर्वाद है, लोगों ने साथ संकेत दिया। दीपेंद्र जी, पर, पर, एक मिनट पर्सन का जवाब रह गया जी। शैलजा जी ने ये कहा था भी गलतियां हुई हैं। दीपेंद्र जी, आप वोटर सिस्टम बंद करने की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो उसका विकल्प क्या रहेगा, और जिन लोगों को इसका मिल रहा है लाभ वोटर्स के सिस्टम से, उन लोगों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी पोर्टल की जो कमी है कि ह्यूमन टच नहीं। और आप देखो, मैं अभी एक गांव में गया, नानक चौधरी में एक गांव है हमारा, एक गांव के 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई है, मृतक घोषित हो गए, किसी की स्पेलिंग गड़बड़ है, 10-10 बार चक्कर काट लिए डीसी ऑफिस के स्पेलिंग ठीक कराने, फादर नेम गलत लिखा है, ऐसे कई जगह इनकम बढ़ के लिख जाते हैं और उसको बारी बारी आवेदन देते हैं, 10 चक्कर काटते हैं, जितनी उनकी पेंशन मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा तो उनका खर्चा हो जाता है जाके, और लोग कागजों में उलझ जाते हैं। जबकि सरकार का काम ये है कि जिस वर्ग को जो सहायता चाहिए वो उसके घर पहुंच के डोर स्टेप पे सरकार की डिलीवरी हो, जन सुविधा हो। क्योंकि अपने काम काज छोड़कर अगर वो कोई अपनी पेंशन पे डिपेंडेंट है या कोई राशन कार्ड पे डिपेंडेंट है, तो आप समझो उसकी काम काज छोड़कर सरकारी दफ्तर में चक्कर ही नहीं काटे जाएगा। तो ये जो अनस्क्रूपुलस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो हुआ है, इससे हरियाणा वासियों को बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत तकलीफ और परेशानियों से निकलना पड़ा। प्रॉपर्टी आईडी तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, आपने देखा शहरों में। मैं खुद, आपको पता है कि मैंने जब MBA करी उससे पहले मैं स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इन्फोसिस में था। तो टेक्नोलॉजी जो है का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक अधिकारियों को चक्कर काट के हर आदमी की जो सुविधाएं उस तक पहुँचाने की अप्रोच नहीं होगी, और अप्रोच ये होगी कि भाई लोग ही दफ्तरों के चक्कर अपने नाम ठीक कराने की, तब तक मैं समझता हूँ कि ये पोर्टल और ये इनका कोई जो है औचित्य नहीं रह जाएगा। ये बात समझने में भाजपा सरकार टोटली असफल रही। आप लोगों से जाके पूछो, लोगों में इस बात का बड़ा रोष है कि भाई ये लोगों के हाल में छोड़ दिया, लोग अपने कागज इकट्ठे करे जाए और चक्कर काटे जाए। जो आपने पोर्टल की बात करी है, चुनाव आयोग की टीम यहाँ पे आई हुई है, तो विपक्ष ने कोई खास मांग रखी हो निष्पक्ष चुनाव को लेकर उनसे? हमारे तो निष्पक्ष चुनाव की तो है ही मांग, तो क्या है, और ये तो बिना मांग के भी मांग होनी चाहिए। और मांग रखी है सबने कहा नहीं, मीडिया भी मांग करे कि निष्पक्ष चुनाव, ये तो मांग नहीं होनी चाहिए, तो कोई जो है, मगर चुनाव समय पे हो, निष्पक्ष की रिपोर्ट पर JPC की मांग होगी, और चुनाव समय पे हो, निष्पक्ष हो, और चुनाव में मीडिया को भी नियंत्रित किया जाए। दीपेंद्र जी, आपने ये कह रहे हैं चुनाव की रिपोर्ट पर 22 तारीख को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, ये जो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है अदानी समूह से जुड़ा हुआ, इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़े प्रदर्शन करेगी हर प्रदेश मुख्यालय में। बाकी जो कार्यक्रम का बताएंगे आपको, मगर ये तो प्रदेश में ये चुनाव समय से पहले करवाने की बातें आ रही सामने, क्या लगता है आपको? क्या और बदलाव होगा तो बताएंगे, अगर जिला की बात भी आएगी, मगर चुनाव समय से पहले अब ये बीजेपी जो है, मैं समझता हूँ कि दिलमिलाई हुई है। जैसे हमने कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा में, उसके बाद हमारा अभियान, जैसे हमने हिसाब मांगने की बात की है, दिलमिलाई हुई है, असमंजस में है, और हरियाणवी भाषा में कहें तो बीजेपी पिछड़ी हुई है, पूरे हिसाब से असमंजस में है। तो आप कभी कोई सलाह देता है कि पहले कराओ, कभी इनको कोई सलाह देता है कि बाद में कराओ, कभी इनको सलाह देता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपये सिलेंडर कह दिया, जाते जाते आप ये घोषणा कर जाओ, क्या आपने 10 साल तो 1100 में किया। तो ये सुबह और शाम, अब ये कुछ मैं समझता हूँ कि वोट में आगे बीजेपी, तो उनका क्या होगा क्या नहीं। दीपेंद्र जी, एक जातिगत द्वेष सामने आ रहा है। हम गाँवों में जाते हैं तो एक जातिगत द्वेष सामने आ रहा है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जातिगत द्वेष सामने आ रहा है, लोग ना जातियों के आधार पर थोड़े थोड़े बंटते नजर आ रहे हैं, गाँव में हमें नजर आ रहा है। धन्यवाद हरियाणा के जनता का।
वहाँ मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं देता अभी के प्रश्न का उत्तर हूँ, आप उसका स्वीकार करना। मैं हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों की 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। 47.6% मत प्रतिशत, देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष को मिलने वाला मत प्रतिशत, और हर वर्ग का हमें पूरा आशीर्वाद मिला। मैं उदाहरण के तौर पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र की मैं जिक्र करना चाहूँगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हमारे प्रदेश में जो सबसे अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है कोसली, वहाँ से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली लोगों के आशीर्वाद से। जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा पंजाबी समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है रोहतक शहर, वहाँ से लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली। 29 ब्राह्मण बहुल्य गांव हैं, ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी के थे, लेकिन उसमें से 24 गाँव में कांग्रेस पार्टी को लोगों के आशीर्वाद से बढ़त मिली। जो हमारे वैश्य समाज के जितने बूथ थे वहाँ कांग्रेस पार्टी को बढ़त लोगों के आशीर्वाद से मिली। जो हमारे प्रजापति कुमार समाज के जो बहुल्य गांव और बूथ हैं उनमें 100% में बढ़त मिली। जो हमारे यहाँ तक जो राजपूत बहुल्य गांव हैं 19, उनमें से भी 13 गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोगों के आशीर्वाद से बहुल्य मिली। जो ऐसी समाज के हमारे बूथ हैं लगभग 100% 100% जो है, तो ये मैं समझता हूँ प्रतीक है कि लोगों ने भाजपा की कोई इस तरह की जो बातें थी उनको पूरी तरीके से करारी तरीके से उनको अस्वीकार किया है। और 36 बिरादरी ने बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में, और ये मैं तो रोहतक का एक बता रहा हूँ, मैं आपको मतलब बाकी लोकसभा क्षेत्रों की बता सकता हूँ। तो कह रहे हैं तो पूरे प्रदेश में 36 बिरादरी ने, हर वर्ग ने हर बार से ऊपर उठकर बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी को जो है का साथ दिया, आशीर्वाद दिया। तो आपको गांव में जो लग रहा है, लेकिन लोगों ने जो वोट दी है वो तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा सर्वे लोगों का वोट है, जो वोट मिली लोगों की वो 36 बिरादरी कांग्रेस को। राज्यसभा चेयरमैन के आपको जो है मैं समझता राज्यसभा सांसद वो जो पूरा मामला वो आपकी जानकारी है। दीपेंद्र जी, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को सफलता मिली लोकसभा चुनाव में, जो जिसके आधार पर जो अपने विधानसभा में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है पूरी तरीके से। कांग्रेस मजबूत है, एकजुट है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में, कांग्रेस की विचारधारा में, हमारे प्रदेश में चौधरी उदयभान जी के अध्यक्षता में, नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के लीडर्स के योगदान और सहयोग से, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हरियाणा की जनता की आशीर्वाद से, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनने जा रही है। अगर गुटबाजी है, और गुटबाजी है क्योंकि आप गुटबाजी के एक 2 सवाल आए थे हमारे सांसद के नाम है जी, अगर गुटबाजी है और अगर भीतरघात की FIR कहीं कट रही तो भाजपा के मुख्यालय पे कट रही हैं। आप जहाँ चेक करें बीजेपी के मुख्यालय पे रंजीत चौटाला जी किस किस को ब्लेम कर रहे हैं, कप्तान अभिमन्यु ने, रणबीर गंगवा जी ने, कमल गुप्ता जी ने कितना साथ दिया या नहीं दिया, मोहन बडोली जी किस किस भाजपा के विधायक को बता रहे हैं जिन्होंने जिसके विश्वासघात किया भाजपा के साथ। अरविंद शर्मा जी ये क्यों कह रहे हैं कि मनीष ग्रोवर जी ने, नरेश कौशिक जी ने उनका साथ दिया नहीं दिया। धनखड़ साहब क्यों बता रहे हैं किसकी वजह से धनखड़ साहब हट गए, कौन चेला है, कौन किसका गुरु है, कौन किसका चेले का गुरु का खिलाफ है और कौन किसके चेले के साथ है। राव इंद्रजीत जी क्यों जो है आदमपुर के बाई इलेक्शन में नहीं आए, और राव इंद्रजीत जी ने क्यों कहा कि जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका साथ नहीं दिया।
तो अगर 10 की 10 सीट पे अगर FIR कट रही है भीतर का तो बीजेपी के मुकाबले पे कट रही है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से चुनाव लड़ा है। आपने खुद यहाँ सिरसा में भी देखा। दीपेंद्र जी, पुराना सवाल है, 10 साल पुराना सवाल है कि संगठन के गठन की सवाल है एक मिनट सारे बात चलना प्लीज। दीपेंद्र जी, एक हल्का फुल्का क्वेश्चन है। आप कुर्ता पजामा डालना भूल गए, फुर्सत ही नहीं लगी। भी जाते हैं, अच्छा भी सुबह और शाम दोनों जगह चलता हूँ ना, तो जब कुर्ता पजामा डाल के देखिए फिर AC में जाते हैं तो पहले 1-2 दिन कुर्ता पजामे पहने थे मेरे, फिर जुकाम हो गया, ये ड्राई फिट है ना, सूख जाती है।